रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार 27 अगस्त की रात भद्रा समाप्त हो जाएगी, इसलिए 28 अगस्त को पूरे दिन राखी बांधने में भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:57 से 9:48 तक बताया गया है। वहीं दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 12:14 से 1:05 तक रहेगा। ऐसे में बहनें शुभ मुहूर्त में भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। प्रदेश में महिलाएं 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार की ओर से इस दौरान यात्रियों में कुछ नाम की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की भी तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी वाहन और परिवहन सेवाओं से मनमानी किराया वसूली नहीं करने की अपील की है। त्योहारों के बीच चीनी की कीमतों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी इस्मा ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और त्योहारों के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार पहले ही करीब 10 लाख टन चीनी आयात की मंजूरी दे चुकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बाजार में चीनी की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है और लोगों को राहत मिल सकती है। देश भर में बैंकिंग सेवाओं को लेकर बड़ी खबर है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। बैंक कर्मचारी 5 दिन की बैंकिंग व्यवस्था और नई पीएलआई योजना समेत कई मुद्दों का विरोध कर रहे हैं। यूनियनों के बैंक कर्मचारी का कहना है कि अगर सरकार और बैंक प्रबंधन ने उनकी मांगों पर समाधान नहीं निकाला तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का फैसला लिया जा सकता है। इससे बैंकिंग सेवाओं पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार की ओर से महिलाओं के लिए हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 2 अक्टूबर से महिलाओं को सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की बात कही गई है। सरकार ने अन्नपूर्णा सुपर 6 योजना के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए का बजट रखने का भी ऐलान किया है। इन घोषणाओं को राज्य की महिलाओं और परिवारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने प्रीमा से अन्नपूर्णा सुपर 6 योजना के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपए का बजट रखने का भी ऐलान किया है। आरक्षण को लेकर देश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और चिराग पासवान ने आरक्षण का विरोध करने वालों पर कड़ा रुख अपनाया है। नेताओं ने कहा कि आरक्षण किसी को दी गई खैरात नहीं बल्कि संविधान से मिला अधिकार है। इसी मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए इसे संविधान के मूल ढांचे से जुड़ा मुद्दा बताया है। बिहार के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की खबर सामने आई है। राज्य को करीब 70,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा मिलने की बात कही गई है। इसी के तहत गंगा किनारे करीब 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाने की योजना बताई गई है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि परियोजना को लेकर आगे की आधिकारिक प्रक्रिया पर भी नजर रहेगी। महाराष्ट्र के अमरावती में सरकारी अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग अस्पताल के शिशु वार्ड तक पहुंच गई, जहां 39 नवजात भर्ती थे। हादसे में 3 नवजातों की मौत की खबर सामने आई है। शुरुआती जानकारी में वेंटिलेटर में धमाके को आग की वजह बताया गया है। परिजनों के मुताबिक धुआं फैलने के बाद गार्ड और नर्सों ने बच्चों को वार्ड से बाहर निकालने की कोशिश की। घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की चर्चा फिर तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। उन्होंने संकेत दिया कि इसके लिए 2034 तक इंतजार की जरूरत नहीं है और 2029 में ही देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर विपक्ष की ओर से संविधान और संघीय ढांचे से जुड़े सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए करीब 4 किलोमीटर लंबी कतार लगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती के बाद श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया और भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। पाकिस्तान से भारत आने वाली दुल्हनों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। गृह मंत्रालय ने मानवीय आधार पर अप्रैल से अब तक करीब 150 पाकिस्तानी दुल्हनों को भारत आने के लिए वीजा जारी किए हैं। बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वीजा प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। वहीं करीब 300 पाकिस्तानी दुल्हनों के अभी अपनी शादी का इंतजार करने का दावा किया गया है। इस पूरे मामले में मानवीय आधार पर वीजा प्रक्रिया को लेकर आगे भी फैसला लिया जा सकता है।
राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि चढ़ावे की चोरी के आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राम के मंदिर को व्यापार का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा। अजय राय ने तंज कसते हुए कहा कि अब हनुमान जी गदा उठाकर चढ़ावा चोरों का फैसला करें। हालांकि आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। रक्षाबंधन से पहले राखियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाजार में धागे वाली राखियों की मांग सबसे ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन कच्चे माल की कीमत बढ़ने, स्थानीय मजदूरी महंगी होने और चाइनीज सामान की उपलब्धता कम होने से राखियों के दाम करीब 10 से 20% तक बढ़ गए हैं। वहीं चांदी की राखियों को लेकर पिछले सालों की तुलना में इस बार कम उत्साह दिखाई देने की बात कही गई है। त्योहार से पहले महंगाई का असर बाजार पर साफ नजर आ रहा है। अब उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी गांवों तक डाक पहुंचाना आसान होने जा रहा है। डाक विभाग पहाड़ी इलाकों में ड्रोन के जरिए डाक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पौड़ी से ट्रायल शुरू किए जाने की बात सामने आई है। पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में सड़क से डाक पहुंचाने में काफी समय लगता है। ऐसे में ड्रोन सेवा से समय की बचत हो सकती है। असम और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में सड़कें तैयार होने की जानकारी सामने आई है। देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दिल्ली समेत 6 राज्यों में इसके मामले बढ़ने की खबर है और राजधानी में मामलों में कई गुना वृद्धि का दावा किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने लोगों से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और लक्षण दिखाई देने पर समय पर डॉक्टर से सलाह लेने की अपील की है। बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि एजेंट करीब 18 लाख रुपए में सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट दिलाने का दावा कर रहे थे। एजेंटों पर यह भी आरोप है कि वे नीट रैंक कुछ भी होने पर कथित पश्चिम बंगाल और राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन कराने की बात कह रहे थे। मामला सामने आने के बाद मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया में होने वाली धोखाधड़ी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। छात्रों और अभिभावकों से ऐसे दावों से सावधान रहने की जरूरत है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर संकट और गहराता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मुद्रा रियाल करीब 20 लाख रियाल प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गई है, जिसे अब तक का बेहद कमजोर स्तर बताया जा रहा है। इसी बीच ईरान की संसद ने जहाजों से समुद्री टोल वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत भुगतान रियाल या दूसरी पसंदीदा मुद्रा में लिया जा सकता है। बदले में समुद्री सेवाओं, सुरक्षा और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। मुंबई में ऑटो रिक्शा चालकों ने मराठी भाषा से जुड़े नियम के विरोध में 3 दिन की हड़ताल बुलाने की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से ऑटो चालकों को 3 महीने में मराठी भाषा सीखने की बात कही गई थी। इसी नियम का विरोध करते हुए ऑटो यूनियनों ने आंदोलन का ऐलान किया है। अगर हड़ताल होती है तो मुंबई में रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब सरकार और ऑटो यूनियनों के बीच बातचीत पर नजर रहेगी। हरियाणा सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 26 अगस्त को खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम करेंगे। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को सम्मान और प्रोत्साहन देने की तैयारी है। हरियाणा पहले भी देश को कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दे चुका है, इसलिए इस सम्मान समारोह पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की नजर रहेगी। बिहार के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगले साल से राज्य के हर जिले में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। इन मेलों का उद्देश्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार अलग अलग कंपनियों और रोजगार देने वाली संस्थाओं को इन मेलों से जोड़ने की तैयारी करेगी। अगर योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है तो बिहार के युवाओं को अपने जिले में ही रोजगार के नए विकल्प मिल सकते हैं। महाराष्ट्र में वाहनों के पुच यानी प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र की फीस बढ़ा दी गई है। नई दरों के मुताबिक दोपहिया वाहनों की फीस 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई है। वहीं CNG, LPG और पेट्रोल वाहनों के लिए फीस में बड़ा बदलाव किया गया है और डीजल वाहनों की फीस 150 से बढ़ाकर 180 रुपये कर दी गई है। सरकार का कहना है कि संशोधित दरें अब नई व्यवस्था के तहत लागू होंगी। किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने नई बीमा योजना शुरू करने की जानकारी दी है। योजना के तहत बारिश, सूखा, अत्यधिक गर्मी या सर्दी से फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा मिलने की बात कही गई है। खास बात यह है कि भिंडी, टमाटर, अनार और किन्नू जैसी फसलों को भी नुकसान होने पर क्लेम में शामिल किया गया है। इससे मौसम की मार झेलने वाले किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
कश्मीरी पंडितों को कथित जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बताया गया है कि एक पत्र में 15 दिन के अंदर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की धमकी दी गई और पत्र में निजी जानकारियों का भी जिक्र था। एजेंसियों के अनुसार इस पत्र को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक संगठन से जोड़ा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। केरल की 19 वर्षीय केजिया लीज्ड मेजो ने मिस इंडिया यूनिवर्स 2026 का खिताब अपने नाम किया है। प्रतियोगिता में मनिका विश्वकर्मा ने उन्हें ताज पहनाया। खिताब जीतने के बाद केजिया ने कहा कि यह उनके लिए सिर्फ उपलब्धि नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनकी जीत के बाद सोशल मीडिया पर भी उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद सरकार और संबंधित एजेंसियों को अपना पक्ष रखना होगा। मामले में आगे की सुनवाई पर अभ्यर्थियों की नजर रहेगी। बंगाल की खाड़ी में नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने के बाद कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश का दौर तेज हो सकता है। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ जलभराव की स्थिति बन सकती है। लोगों को मौसम विभाग के स्थानीय अलर्ट पर ध्यान देने और नदी नालों के आसपास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।